मेरी ओर से 2 दिन के लिए बजट क्वेस्ट परिसंवाद में उपस्थित रहने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, कल पहला दिन मैंने देखा 17 स्थान पर हमारे देश की महिला बजट क्वेस्ट में भाग लेने वाली सभी हमारी बहनों ने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। 7,000 से अधिक हमारी युवा महिलाओं ने आने वाले दिनों में 16, 17, 18 3 दिन के लिए पार्लियामेंट में 33% महिला रिजर्वेशन बिल को अनुमति देने के लिए बजट सेशन का विशेष आयोजन करा है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर संवाद करा, महिला की जन प्रतिनिधि के रूप में असेंबली और पार्लियामेंट में भागीदारी पर संवाद करा और आने वाले दिनों में महिला राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकती है उसके पर संवाद करा। और शाम को मुझे बताया गया और मैंने देखा सभी स्थानों पर हमारे युवा साथियों के द्वारा संध्यावन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया। दोस्तों, माय भारत है क्या? माय भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के युवाओं को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो सारे अपने मन में जो भी विचार आते हैं, हम युवा हैं, हमारे मन में कई विचार आते हैं, हमें हमारी कैरियर बनानी है। कैरियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कई लोगों में वॉलंटियरशिप का भाव होता है, दूसरे को मदद करने का भाव होता है। हम क्या करें, हम कैसे दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं? कई लोगों को देश के कोने कोने में घूम के कुछ सीखने की रुचि होती है, हम कैसे सीखे? कई युवा ऐसे हैं उसको मेंटरशिप की आवश्यकता होती है अपनी कैरियर के लिए, अपना स्व विकास के लिए। उनके लिए वो क्या कर सके, तो माय भारत प्लेटफॉर्म उसको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है। इस सारा विषय का सॉल्यूशन एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा माय भारत प्लेटफॉर्म पर देने का प्रयास मोदी जी ने करा है। और यही प्रयास का एक स्वरूप है कि देश के युवा अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं और उनकी क्षमता, उनका विचार, उनका आइडियाज देश के सामने रख रहा है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में आपने देखा होगा 50 लाख युवाओं ने क्विज कंपटीशन में भाग लेके सिलेक्ट होते होते 3,000 युवा भारत के प्रधानमंत्री के साथ सारे दिन में बैठ के संवाद करें कि विकसित भारत कैसे होना चाहिए। और वैसे ही इस बजट में आपने देखा होगा जब विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में देश के युवाओं ने जो आइडिया दिया, ये आइडियाज को बजट में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप युवा के मन में जो सोच है, ये सोच क्या है, आप कैसा भारत चाहते हैं? और दोस्तों, मोदी जी भली बात ही जानते हैं कि हमें भारत विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन विकसित भारत कैसा बनाना है? आज जो मेरे एक 50 प्लस माइनस वाले लोग हैं, वो 25 साल के बाद जब मोदी जी की 2047 में विकसित भारत बनाने की कल्पना है, तब वो 75 के होंगे। 75 में तो हम विकसित भारत को देखेंगे, लेकिन जो आज 25 नियरेस्ट हमारे युवा है, आपको विकसित भारत को जीना है। और जिस विकसित भारत को आप जीना है, यही विकसित भारत को आपको बनाना है। और ये बनाने में हिंदुस्तान एकलौता ऐसा देश है कि बनाने में देश के युवा का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। उसमें से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग बना, उसमें से ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बजट क्वेस्ट करें। बजट तो आया, लेकिन बजट है क्या? बजट में क्या प्रावधान है? बजट के प्रावधान पर हमारी क्या राय है? उसके पर क्विज कंपटीशन होनी चाहिए। देश में 13 लाख युवाओं ने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से 48,000 युवाओं ने एक क्विज कंपटीशन पर ऐसे लिखा। ये ऐसे को चेक करा गया और उसमें से जो 14,000 युवा निकले हैं, उसमें से आप लोग हैं। यानी कि आप कंपटीशन से पारित हुए, आपके आइडियाज, आपका विचार और आपकी टैलेंट को सरकार ने आइडेंटिफाई करके ये 2 दिन के परिसंवाद में आपको बुलाया। मैं यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान को देख रहा,
राज्य के गवर्नर साहब को देख रहा हूँ, राज्य के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर को देख रहा हूँ। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने अपने स्टेट में उसका बहुत बड़ा उपयोग है। अनेक टाइप की एक्टिविटी के द्वारा अभी थोड़े दिन बाद ही फर्स्ट विलेज प्रोग्राम आएगा। बॉर्डर विलेज में मेरे देश के युवा जाए, सेना के साथ 10 दिन रहे, वहां के प्रशासन के साथ संवाद करे, वहां के गांव के साथ संवाद करे, सेना के कैंप में रहे। वेकेशन का समय आ रहा है, उसके लिए भी क्विज कंपटीशन होगी, हमें पार्टिसिपेशन करना है, देखना है देश को, समझना है। वेकेशन आएगा, वेकेशन में हम लोग एक्सपीरियंस लर्निंग का कार्यक्रम करेंगे। लास्ट ईयर में जन औषधि केंद्र चल रहा है, हमारे देश के युवा जन औषधि केंद्र पर गए तो वहां सस्ती दवा कैसे मिलती है उन्होंने देखी। गरीब लोगों को, बहुत एज वाले लोग, एजेड लोगों को सस्ती दवाएं उनके घर पर पहुंचाने के काम में लगे। बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मेरे संवाद हुआ तो मुझे पता चला युवा बहुत एंथुसियास्टिक थे। मैंने ये विषय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। वैसा ही मोदी जी ने कहा कि हम बजट पर डिस्कशन करें, तो बजट पर डिस्कशन और बजट पर क्विज और बजट पर परिसंवाद, ये बजट पर परिसंवाद से आज आप जब एकत्रित हुए हैं, आप लोगों ने वहां परिसंवाद में कई आइडियाज रखा होगा और ये आइडियाज का भी आने वाले दिनों में जब नया बजट बनाने की बारी आएगी तब उसका उपयोग है। आपका आइडियाज आपके स्टेट में भी शेयर करा जाएगा ताकि स्टेट को भी उसका फायदा मिले। माय भारत प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में हमारे राज्य में आज कुल मिला के माय भारत में यंग लीडर की रिपोजिटरी तकरीबन 32,000 तक पहुंच चुकी है। मोदी जी ने कहा है कि मुझे देश में 1 लाख यंग लीडर तैयार करना है और आप में से निकले हुए युवा, कल में यूथ पार्लियामेंट में गया और जिस तरह से महिला सांसद के रोल में संवाद कर रही थी, अपना विषय रख रही थी, स्पीकर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही थी, मैं देख रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। आने वाला भारत, भविष्य का भारत और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप में से निकले हुए यंग लीडर, दोस्तों कंपटीशन से आपका काम पूरा नहीं होता है। माय भारत के द्वारा अनेक एक्टिविटी आने वाले दिनों में होती जा रही है। सभी एक्टिविटी के साथ आपको जोड़ना है। आप में से टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे। मैंने देखा थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था और एक कार्यक्रम का संचालन माय भारत के ओलंपियन कर रहे थे। मेरे सभी राज्य के मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि आपके राज्य में आपका कार्यक्रम का संचालन आप माय भारत के स्टेट के डायरेक्टर को कहेंगे तो अच्छे, आप एक संचालन को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे देते हैं, क्यों ना माय भारत के यूथ लीडर को बुला के उससे संचालन कराए। उससे संचालन कराने से उसकी भी स्किल डेवलप होती है, एक यंग लीडर निर्माण होता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो आने वाले दिनों में देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके अलावा कई ऐसी एक्टिविटी है, कॉलेज कैंपस तक आज माय भारत की रीच पहुंच चुकी है। हर कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है। भारत सरकार के ओर से हर डिस्ट्रिक्ट में यूपीएससी से सिलेक्ट हुआ एक यूथ ऑफिसर नियुक्त करा गया है। उसके नीचे कई यूथ क्लब बनी हुई है, उसके नीचे एनएसएस की श्रृंखला है, उसकी रीच हर कॉलेज तक है और कॉलेज कैंपस तक उनकी रीच का उपयोग करके हम आने वाले दिनों में हमारी ऐसी एक्टिविटी करें ताकि जिसमें युवाओं का सशक्तिकरण भी हो, युवाओं में वॉलंटियरशिप भी डेवलप हो, युवाओं की कैरियर के लिए भी उसको मार्गदर्शन मिले, युवा के टैलेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों इसलिए ही आने वाले दिनों में जो चलने वाली एक्टिविटी का एक भाग आज आप बजट क्वेस्ट के द्वारा एकत्रित हुए हैं, उससे प्रेरणा लेके जाए कि हम सभी एक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे और आपका माय भारत के साथ जुड़ना यानी कि आप युवा देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जुड़े। दोस्तों मोदी जी ने जब विकसित भारत की बात कही 2022 15 अगस्त को, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, तब मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हमें
देश के 140 करोड़ की जनता को 5 प्रण लेना है। एक हमारा संकल्प हो विकसित भारत, दूसरा हमें विकसित भारत बनाने के लिए ये देश की 2000 साल की स्वतंत्रता रही है। कभी हमारे देश पर उन्होंने शासन करा है, कभी हमारे देश पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 2000 साल की स्वतंत्रता के बाद 75 साल पहले ये देश आजाद हुआ। ये देश की आजादी के बाद हमारी स्वतंत्रता के जो गुलामी के चिन्ह है, एक गुलामी के प्रतीकों को हमें नाबूद करना है। हमारा दूसरा प्रण ये होगा। ये प्रण को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने जो देश में आज के कार्य करे हैं, आप 15 अगस्त 26 जनवरी को राजपथ पर पहले का राजपथ, उसके पर परेड देखते थे। ये परेड राष्ट्रपति भवन से निकलती थी और इंडिया गेट तक जाती थी। आज मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बैठकर हमारा राष्ट्रपति अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है। मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश का शासक नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। इसलिए रास्ता, ये रूट आज राजपथ नहीं है, कर्तव्य पथ है। मैं जिस पार्लियामेंट में बैठता था आज से 4 साल पहले, अंग्रेज के समय में बनी हुई पार्लियामेंट थी। आज आप दिल्ली में आए तो अवश्य पार्लियामेंट देखिए। भारत के आर्किटेक्चर ने डिजाइन करी हुई पार्लियामेंट, भारत के इंजीनियर उसमें काम पे लगे, भारत के मजदूर ने उसकी नींव रखी। और ये पार्लियामेंट में आज जो भी चीज देखेंगे, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो विदेश से बना के इस पार्लियामेंट के निर्माण में से लेके उसके फर्नीचर तक, यहां कोई भी चीज विदेशी नहीं है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। दोस्तों, आप जब दिल्ली आएंगे तब इंडिया गेट जाएंगे, और इंडिया गेट के बगल में जॉर्ज पंचम का एक स्टेचू लगा रहता था। जब जॉर्ज पंचम ने भारत की मुलाकात विजिट करी थी, उसके मान में लगाया। आज आप वहां जाके देखिए, जॉर्ज पंचम का स्टेचू नहीं है, हमारे देश की आजादी के लाल सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू है। दोस्तों, गुलामी के प्रतीकों को हमें नाबूद करना है। तीसरा प्रण निलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहां से लेंगे? तो मोदी जी ने कहा कि हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। हमारे देश की विरासत बहुत जाजरमान है। हमारे देश की रहन सहन, जीवन शैली, हमारी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा बहुत सामर्थ्यवान है। हमारा देश का नॉलेज दुनिया को दर्शन दे सकता है। हम सब लोगों ने कोविड के दरमियान देखा, यही देश है जो दुनिया पहले कहती थी। इस समय में मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर था, और जब मैं दुनिया के साथ बात करता था तो WHO के बड़े साइंटिस्ट ने मुझे कहा था, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देश कोविड का सामना नहीं कर पाएगा, और भारत में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। दोस्तों, यही भारत है। अपना मॉडल, अपने ट्रेडिशन, अपनी परंपरा के आधार पर हमने कोविड के सामने लड़ाई लड़ी। दुनिया को पता ही नहीं चला। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, मोदी जी ने कहा दिया जलाओ। दुनिया कहती थी कि थाली बजाने से, दिया जलाने से कोई कोविड चला जाएगा क्या? वो कोविड चला जाए इसलिए थाली दिया नहीं जलाने के लिए कहते थे। मोदी जी ने सोचा और हम लोगों को कहा कि दुनिया का मॉडल दुनिया का होता है, लेकिन भारत का मॉडल दुनिया से अलग है। हमारे यहाँ दुनिया के लिए हर चीज कॉमर्स हो सकती है, भारत के लिए हर चीज कॉमर्स नहीं है। हमारे यहाँ हेल्थ ही सेवा है, और सेवा ये भारतीय लोगों का संस्कार है, और इस संस्कार के आधार पर हम कोविड का सामना करेंगे। दोस्तों, ये थाली ताली का कार्यक्रम हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स का हौसला बढ़ाने के लिए करा था। दोस्तों, नतीजा ये निकला कि जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, दुनिया के साथ मेरी बात चल रही थी। दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहाँ डॉक्टर, नर्स ड्यूटी पर आते हैं?
मैं पूछता था कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। वो कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नर्स अपने स्वयं को बचाने के लिए, जीव बचाने के लिए छुट्टी लेके चले गए। उस वक्त ये थाली ताली की कमाल थी। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, उसके मन में सेवा भाव जाग उठा था। कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। ये देश पॉपुलेशन का सबसे कम डेथ रिकॉर्ड करने वाला देश बन गया दोस्तों। ये भारत की ताकत है। ये हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हम विकसित भारत बनाएंगे। चौथा प्रण लेवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है तो हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। एक साथ में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है तो व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है। लेकिन जब 140 करोड़ की जनसंख्या एक ही संकल्प के साथ एक स्टेप आगे बढ़ता है तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाता है। और पांचवा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था, ये आपके लिए और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कहा कि देश जब आजादी की लड़त लड़ रहा था तब एक मातृभूमि बलिदान मांग रही थी। तब 1847 टू 1947 90 साल की आजादी की लड़त में 6 लाख युवाओं ने हंसते हंसते मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपना प्राण का बलिदान दे दिया था। मोदी जी ने कहा कि आजाद भारत बलिदान नहीं मांग रहा, देश के लिए जीने का आह्वान करता है। आप सब युवा साथी हैं, हमें देश के लिए जीना है। तो मोदी जी ने पांचवा प्रण दिलवाते हुए कहा कि हम देश के लिए कैसे जिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हमारी मांगे पूरी करो, ये नारा तो हमने बहुत सुना, लेकिन देश के नागरिक के रूप में हमारा भी देश के प्रति कर्तव्य है। एक कर्तव्य हम कैसे अदा करें? हम युवा हैं, हम युवा क्या कर सकते हैं देश के लिए? हमारी लोकशाही को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमारा कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। हम सेवा भाव के साथ जुड़ के दूसरे लोगों को उपयोगी होने के लिए काम कर सकते हैं। हमारी सरकार जो अच्छा काम करती है, इस काम में लग के उसका प्रचार प्रसार में हम जुड़ सकते हैं। हम युवा हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या हम कॉलेज में यूथ क्लब बना के यूथ एक्टिविटी का जो कार्यक्रम आता है हमारे कॉलेज में कर सकते हैं? हमारी कई सरकार युवा के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। एक कार्यक्रम का दूत बन के हम यंग लीडर के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम जहां भी काम करें वहां नेशन फर्स्ट, देश पहले, एक भाव से काम कर सकते हैं क्या दोस्तों? एक बार जो आपके मन में नेशन फर्स्ट की भावना आ जाएगी ना, कर्तव्य का निर्वहन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जहां भी है, जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ते हो, आपके मन में भाव होना चाहिए कि मुझे ऐसा पढ़ना है, मैं ऐसा लगन से पढ़ूंगा ताकि मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं पॉलिटिशियन बनूं, मैं जो भी कुछ बनूं, वहां बन के देश पहले ध्यान में रखूं। मैं मेडिकल कॉलेज का छात्र हूं तो मेरे मन में भाव होना चाहिए कि मैं डॉक्टर के रूप में मेरे पास जो कोई पेशेंट आएगा ना, ये पेशेंट तुरंत ही ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो काम जहां करते हैं वहां अपना काम का कंट्रीब्यूशन तुरंत ही कर पाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका योगदान होगा, तो ये योगदान मेरे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, मेरे देश की जनता की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। ये भाव आपके मन में आ जाएगा, तब जाके आपका कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट बनेगा। आप में से कोई पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, यूपीएससी क्लियर कर ले, ये तो कहां भी आप एज ए ऑफिसर के रूप में बैठे हो, नेशन फर्स्ट का भाव आपके मन में होगा ना, तब आपका कर्तव्य आपको कहेगा मेरे पास कोई फाइल आई है
2 दिन रुकनी नहीं चाहिए। एक छोटी सी गलती है, लेकिन किसी की इंडस्ट्रीज को मुझे परमिशन देना है तो आप उसके फाइल पर क्वेरी नहीं निकालेंगे, लेकिन तुरंत ही कॉल करके उसको बुलाएंगे, भाई कागज देना है आप दे दे, मैं तुरंत ही परमिशन दे दूंगा ताकि तेरी इंडस्ट्री जल्दी चालू हो जाएगी, तो वहां का प्रोडक्शन जल्दी आएगा। प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश के डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए हो तो देश का डोमेस्टिक हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये भाव कब आएगा? ये भाव तब आएगा जब आप में कर्तव्य भाव होगा। दोस्तों, एक कर्तव्य भाव से आप लोगों ने एक क्विज कंपटीशन में भाग लिया है, एक कर्तव्य भाव से आप क्विज कंपटीशन को पास करके आप यहाँ 2 दिन के परिसंवाद के लिए आए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सूचना दी होगी कि परिसंवाद में मोदी जी के साथ आपको संवाद करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, आज अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने से और आपका कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित हो जाने से प्रधानमंत्री जी आपके साथ संवाद कर नहीं पाए हैं। बंगाल चुनाव, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके मंत्री जी ने कहा था कि आपको प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको ही ऐसा ही कोई कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कराना मेरी जिम्मेवारी है। दोस्तों, उसके सामने ही आपको आपका विषय रखना है और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा है कि मैं अवश्य बजट ट्रस्ट में पार्टिसिपेशन करने वाले युवाओं के साथ संवाद करूंगा। भविष्य में ऐसे जून महीने से तुरंत ही विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की तैयारी होगी। इस बार हमने तय करा है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की कंपटीशन स्टेट एडिशन के द्वारा तैयार होगी। स्टेट लेवल पर क्विज कंपटीशन होगी। स्टेट में जो मेरिट में आएंगे इन लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा और ऐसे 3000 युवा हर बार हम डायरेक्ट यहाँ से कंपटीशन करवा के दिल्ली के लिए सिलेक्ट करते थे, लेकिन इस बार स्टेट एडिशन से सिलेक्शन होगा और स्टेट एडिशन के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद करके, माननीय गवर्नर और माननीय मंत्रीगण के साथ संवाद करके उसमें से जो टैलेंट निकलेगी, ऐसी टैलेंट स्टेट की प्रोरेटा के अनुसार दिल्ली आएगी और दिल्ली 11-12 जनवरी युवा दिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सामने अपना आइडियाज रखने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, आज के अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में 2 दिन में कई गवर्नर साहब आके गए हैं, कई मुख्यमंत्री जी आके गए हैं, कई स्पोर्ट्स मिनिस्टर आके गए हैं। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कई स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं देख रहा हूँ। सभी को भी चुनाव प्रचार युवाओं में को प्रोत्साहित करने के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।